हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पे। तो मैं अंकित मिश्रा आज आप लोगों के साथ बायोलॉजी का एक टॉपिक जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, डाइजेशन शुरू करने जा रहा हूँ, पाचन शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये आपका ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट टॉपिक है डाइजेशन। इसके बाद अदर टॉपिक्स के भी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो आज हम लोग डाइजेशन शुरू कर रहे हैं, पाचन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन क्या है कि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, वो एक जटिल रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो हमारे बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को डाइजेशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। अब ये कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ये टॉपिक वाइज साथ के साथ आपको अभी पता चलता जाएगा। तो देखो कि हम जैसे ही खाना खाते हैं तो डाइजेशन की शुरुआत जो हमारे माउथ से हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन इन माउथ। पहले माउथ का प्रोसेस जानते हैं, डाइजेशन इन माउथ। तो माउथ में सबसे पहले थोड़ा सा टीथ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, टीथ के बारे में जानते हैं। तो टीथ के स्टडी को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ इज नॉन एज ओडोंटोलॉजी। तो यहाँ से टीथ का क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि इसके फॉर्मूले से बन जाता है कि हमारे ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 अपॉन 2123। ये देखो, इस फॉर्मूले का कुछ मतलब है, उस मतलब को हम लोग समझेंगे। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका, कि ये जो आपने ऊपर लिखा है 2123 ये आपके ऊपर के दांत को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये लोअर, नीचे के दांत को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ना ऊपर के एक तरफ के दांत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ सेम तरह के तीत होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये नीचे भी एक तरफ के तीत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे तरफ भी सेम तरह के ही तीत होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से ये 4 तरह के तीत हो जाते हैं हमारे अंदर, 1 2 3 4, ये 4 सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 टाइप्स ऑफ तीत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहले होता है, सबसे पहले वो आपका इंसीजर होता है। इंसीजर, सबसे पहले जो तीत है वो इंसीजर है। तो इंसीजर देखो हमारे माउथ में कितने हो गए, तो ये अपर में, ऊपर में 2 एक साइड और 2 एक साइड, तो ऊपर 4 इंसीजर हो गए और 4 इसी तरह से नीचे हो गए, 2 एक साइड 2 एक साइड। देखो ये अपर तीत है, ये लोअर तीत है, और ये अपर के एक तरफ के हैं, दूसरे तरफ के लिए हम अपने आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा क्रिएट हो जाता है वो। तो देखो कि 4 इंसीजर ऊपर हो गए, 4 इंसीजर नीचे हो गए, तो टोटल इंसीजर कितने हो गए? 8 हो गए। इसके बाद जो सेकेंड सेट है इसे कैनाइन कहा जाता है, कैनाइन। तो टोटल कैनाइन हमारे माउथ में कितने हो जाएंगे? एक तरफ और एक तरफ, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कैनाइन कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल 4 कैनाइन हो गए हमारे माउथ में। कैनाइन के बाद जो नेक्स्ट सेट है इसे प्रीमोलर कहा जाता है। नेक्स्ट सेट को प्रीमोलर कहते हैं। तो प्रीमोलर कितने हो गए टोटल हमारे माउथ के अंदर? उसी तरह से 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 8 प्रीमोलर हो गए हमारे माउथ के अंदर। और जो 4th सेट है इसको मोलर कहा जाता है। तो मोलर कितने हो जाएंगे हमारे माउथ में कि 6 ऊपर हो जाएंगे 6 नीचे, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, 6 ऊपर 6 नीचे, तो टोटल 12 मोलर हो गए। तो आप देख सकते हो, इनको आप ऐड करोगे तो टोटल 32 तीथ हो जाते हैं हमारे माउथ में। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स के तीथ आ जाते हैं हमारे माउथ के अंदर। 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, 8 प्री मोलर और 12 मोलर, इस तरह से ये फॉर्मूले से निकल के आया है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद हमारे टीथ का जो सबसे अपर लेयर होता है, सबसे अपर लेयर होता है, इसे इनेमल कहते हैं, इनेमल। और ये इनेमल हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे टीथ का सबसे अपर वाइट लेयर होता है। तो ये आपके टीथ से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक तो स्टडी, दूसरा फॉर्मूला, और ये कितने टाइप्स के कौन से टीथ होते हैं। इनेमल जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब
टीथ के बाद जो माउथ में अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेट इज सैलिवरी ग्लैंड। अब हम सैलिवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सैलिवरी ग्लैंड, जैसे हिंदी में लार ग्रंथि कहा जाता है, लार ग्रंथि कहते हैं इसे। तो हमारे माउथ में टोटल 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अगर हम इन ग्लैंड्स की बात करें तो ये टोटल 3 पेयर्स होते हैं हमारे माउथ में। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन माउथ। अब इन सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? दे सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा बनाते हैं, ये लार का निर्माण करते हैं। इनका काम होता है लार का निर्माण करना, सलाइवा बनाना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड? टू सिक्रीट सलाइवा। और इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। अब जैसा कि आपने पढ़ा ही, क्या डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो ये पहला एंजाइम आ रहा है, तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसका नाम टाइलिन है। तो ये टाइलिन क्या करता है कि हमारे फूड में जो कुछ भी स्टार्च होता है, मतलब तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो ये टाइलिन स्टार्च को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो स्टार्च टाइलिन के प्रेजेंस में डाइजेस्ट होके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे माउथ में फूड का कौन सा पार्ट डाइजेस्ट होता है? तो स्टार्च डाइजेस्ट होता है, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है। और इस स्टार्च का डाइजेशन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? टाइलिन के प्रेजेंस में होता है। और स्टार्च टूट कर ब्रेक होकर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब सैलिवरी ग्लैंड के बाद, मतलब कि हमारे माउथ में ये 2 मेन पॉइंट है, एक तो टीथ हो गया और एक सैलिवरी ग्लैंड हो गया। अब इसके बाद जो फूड है वो स्टमक में जाता है, अमाशय में जाता है। तो अब हम लोग जो है सो स्टमक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक। जो हमारा फूड है वो फूड पाइप, जिसे ओइसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली, तो माउथ से फूड पाइप से होते हुए स्टमक में चला जाता है। ओइसोफेगस कहा जाता है फूड पाइप को, फूड पाइप के थ्रू जाता है। फूड पाइप को क्या कहते हैं? ओइसोफेगस। तो अब स्टमक में कौन कौन से प्रक्रियाएं होती हैं, जरा इसको देखते हैं। तो स्टमक में क्या होता है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड पाया जाता है हमारे स्टमक में? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है हमारे स्टमक में। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि हमारे फूड में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। और इसके बाद हमारे स्टमक में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। दूसरा फंक्शन स्टमक में पेप्सिन का है, ठीक है। देखो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है स्टमक में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किल करता है। और दूसरा पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है? पेप्सिन एंजाइम हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। तो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन क्या क्रिएट हो रहा है कि हमारे स्टमक में फूड का मेनली कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है? तो हमारे स्टमक में मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। और प्रोटीन किस एंजाइम के प्रेजेंस में डाइजेस्ट होता है? पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में डाइजेस्ट होता है। और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एक ये एसिड हो गया आपका स्टमक के अंदर। अब जो हमारा फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, माउथ के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद स्टमक, और स्टमक कहाँ जाके ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन जानते हैं, छोटी आंत। तो कई बार क्वेश्चन में लेंथ पूछते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 7.4 मीटर होता है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। 7.5 मीटर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7.5 मीटर। तो हाई मतलब कि क्वाइल्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, काफ़ी क्वाइल्ड होता है। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है ना, तो इसमें हमारे बॉडी के कुछ अदर ऑर्गन्स है जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लिवर और पेनक्रियास। तो लिवर और पेनक्रियास का भी बहुत बड़ा रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में। तो जरा उन्हें भी समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिवर के बारे में जानते हैं। लिवर, तो लिवर जो है
इसके स्टडी को क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है, हिपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लिवर इज नॉन एज हिपैटोलॉजी। तो लिवर हमारे बॉडी के अंदर में लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। तो लिवर का काम क्या होता है भाई? लिवर बाइल जूस बनाता है। लिवर का काम है बाइल जूस बनाना। लिवर सिंथेसाइजेस बाइल जूस। ये बाइल जूस बनाता है, लिवर बाइल जूस बनाता है। और ये बाइल जूस जो है ये जाके स्टोर कहाँ होता है? ये स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय कहते हैं जिसे हिंदी में। तो बाइल जूस बनता लिवर में है, लेकिन स्टोर कहाँ जाके होता है? गॉल ब्लैडर में होता है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है हिंदी में। अब यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? अगर हम बाइल जूस के फंक्शन की बात करें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, तो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को इमल्सीफाई करता है, ठीक है। बाइल जूस का काम है फैट को इमल्सीफाई करना, तोड़ना उसे, ताकि इजीली वो डाइजेस्ट हो सके। तो ये बाइल जूस का काम है। यानी कि लिवर का इन्वॉल्वमेंट आप किस में कह सकते हो? फैट के डाइजेशन में कह सकते हो, ठीक है। तो बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये आपके लिवर का फंक्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लिवर के बाद दूसरा ऑर्गन जानते हैं यहाँ पर, डेट इज पेनक्रियास। कि पेनक्रियास का क्या काम होता है। तो पेनक्रियास के बारे में चर्चा करते हैं। देखो पेनक्रियास जो है इसका भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। तो पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है ये, और ये जूस फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। तो पेनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मेन एंजाइम होते हैं? एक तो इसमें लाइपेज होता है, दूसरा इसमें ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, और तीसरा इसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। तो ये तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं पेनक्रियास के अंदर, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? तो इसमें जो आपका लाइपेज है, लाइपेज ये फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लाइपेज जाके फैट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो कुछ भी प्रोटीन बचा होता है उसको डाइजेस्ट करना ट्रिप्सिन का काम है। ये आपके ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये यहाँ पे आपके ये एंजाइम के नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कौन सा एंजाइम किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है। तो लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, जो तीसरा एंजाइम वहाँ पे लिखा हुआ है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह से ये इनका फंक्शन हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपके मेन एंजाइम हो गए पेनक्रियाटिक जूस में। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करता है। तो ये आपके सारे के सारे फंक्शंस कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जाके जुड़ता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होता है। तो देखो डाइजेशन का जो मेन काम है ना वो तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है, यहीं पे मेनली डाइजेशन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, बड़ी आंत की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बड़ी आंत में कि यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर एंड मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर होता है। इसकी लंबाई कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। देखो डायमीटर ज़्यादा होता है इसका, डायमीटर के ऊपर ये नाम पड़ा हुआ है लार्ज, ठीक है। डायमीटर ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ 1.5 होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का रेशियो क्या होता है लेंथ का। तो ये आपका 1.5 हो गया, ये 7.5 हो गया, तो रेशियो 1:5 होता है।
रेशियो ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज 1:5। इसके बाद अपेंडिक्स आपने सुना होगा, तो अपेंडिक्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, बट ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल है, किसी काम का नहीं होता। तो अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन इन अस। ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है, ये किसी काम का नहीं होता। और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया भी पाया जाता है जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारे अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ठीक है। हमारे अंदर कोई खास फंक्शन नहीं है ई कोलाई बैक्टीरिया का। सो ई कोलाई बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपके एग्ज़ाम में डाइजेशन टॉपिक से उठने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें अक्सर इनमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन के इस पार्ट से। तो अब हम लोग जो है सो अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से कवर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।